भाग 7 अयारा का पुनर्जन्म और वीरा का फैसला। यज्ञ की समाप्ति और गांव में शांति। यज्ञ की आग ठंडी हो चुकी थी। अर्जुन, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर आत्मा को वीरा से मुक्त किया था, अब थका हुआ और घायल दिख रहा था। गांव वाले चारों ओर खड़े थे, स्तब्ध और मौन। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह आत्मा अब कमजोर हो गई है, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। हमें सतर्क रहना होगा। वीरा, जो बेहोश थी, अब धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी आंखें अब मासूमियत से भरी हुई थीं, लेकिन उसके अंदर कहीं एक हल्का डर अब भी मौजूद था। गांव वालों का पछतावा और भरोसा। मुखिया रघु, जिसने पहले अर्जुन का विरोध किया था, अब उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। साधु महाराज, आपने न केवल हमारी जान बचाई, बल्कि हमें हमारी भूल भी समझाई। हम सभी आपके ऋणी हैं। गांव वालों ने अर्जुन से माफी मांगी और वीरा को अपना लिया। लेकिन अर्जुन ने चेतावनी दी, अयारा कमजोर है, लेकिन अगर तुम लोग लालच और अन्याय के रास्ते पर चले तो वह फिर से लौटेगी। उसे हमेशा के लिए शांत करना होगा। दामोदर बाबा का रहस्य। यज्ञ के बाद अर्जुन दामोदर बाबा के पास गया। आपने कहा था कि आत्मा को पूरी तरह नष्ट करने के लिए एक और प्रक्रिया की जरूरत है। अब समय आ गया है कि आप मुझे सब कुछ बताएं, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। दामोदर बाबा ने धीरे धीरे कहा, अयारा का असली वजूद उस कुएं में कैद है, जहां उसकी आत्मा को सदियों पहले बांध दिया गया था। उस कुएं को सील करना ही अंतिम उपाय है। लेकिन यह आसान नहीं है। कुएं में जाने वाला व्यक्ति आत्मा का शिकार हो सकता है। अयारा का पुनर्जन्म। इसी दौरान जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलने लगतीं। गांव के पालतू जानवर गायब होने लगे। कुएं से बार बार एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती थी। वीरा के सपनों में अयारा की छवि बार बार आने लगी। एक रात उसने अर्जुन को जगाया और कहा, बाबा, मुझे लगता है कि वह वापस आ रही है। मैंने उसे अपने सपने में देखा। वह मुझे बुला रही थी। अर्जुन ने यह सुनकर चिंता जताई। उसने महसूस किया कि यज्ञ ने अयारा को कुछ समय के लिए रोका था, लेकिन उसकी शक्ति अब फिर से जागृत हो रही थी। अर्जुन और वीरा की तैयारी। अर्जुन ने तय किया कि अब उस कुएं को हमेशा के लिए सील करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे वीरा की मदद चाहिए थी। वीरा, तुम्हारे अंदर एक खास शक्ति है। वह तुम्हें ही क्यों चुनती है? क्योंकि तुममें उसकी कमजोरी को खत्म करने की ताकत है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अर्जुन ने समझाया। कुएं का रहस्य। दूसरे दिन अर्जुन और वीरा दामोदर बाबा के साथ कुएं की ओर गए। यह कुआं गांव से कुछ ही दूरी पर जंगल में था। वहां पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया और अर्जुन ने महसूस किया कि वहां अयारा की उपस्थिति है। कुएं के चारों ओर सूखे पेड़ और टूटी हुई मूर्तियां थीं। अर्जुन ने गंगाजल से चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और मंत्रों का जाप शुरू किया। लेकिन तभी कुएं से एक भयानक चीख निकली, तुमने मुझे कमजोर किया, लेकिन मैं अभी मरी नहीं हूं। इस बार मैं तुम्हारे लिए खुद मौत लेकर आऊंगी, अयारा की आवाज गूंजी। अयारा का हमला। कुएं से अचानक काले धुएं का गुबार निकला और एक तेज झोंके के साथ अर्जुन और वीरा पर हमला करने लगा। अर्जुन ने अपनी माला उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन इस बार अयारा ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने अर्जुन को पीछे धकेल दिया और वीरा के करीब पहुंच गई। तुम मेरी हो। तुम ही मेरी ताकत हो। मेरे साथ आओ, अयारा ने वीरा से कहा। वीरा ने डरते हुए अर्जुन की ओर देखा, लेकिन अर्जुन ने उसे याद दिलाया,
वीरा, डर तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह आत्मा तुम्हें सिर्फ तभी हरा सकती है जब तुम हार मान लो। उठो और इसका सामना करो। वीरा का साहस। वीरा ने अपनी आंखें बंद की और अर्जुन के बताए मंत्र का जाप करने लगी। उसकी छोटी सी आवाज धीरे धीरे मजबूत होने लगी। अचानक उसके चारों ओर एक उजाला फैल गया। अयारा चिल्लाई, नहीं, यह मुमकिन नहीं। तुम मेरी शक्ति को खत्म नहीं कर सकती। लेकिन वीरा ने बिना डरे मंत्र पढ़ना जारी रखा। उजाले ने काले धुएं को चारों ओर से घेर लिया। अर्जुन ने इस मौके का फायदा उठाकर कुएं में एक पवित्र ताबीज फेंक दिया, जिसे उसने यज्ञ के दौरान तैयार किया था। कुएं की सीलिंग और अयारा का अंत। ताबीज कुएं के अंदर जाते ही एक जोरदार धमाका हुआ। अयारा की चीख चारों ओर गूंज उठी, लेकिन कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। काला धुआं गायब हो गया और कुएं पर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने अपनी माला उतारकर वीरा के सिर पर रखी और कहा, तुमने अपना डर हरा दिया। अब यह आत्मा हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगी। गांव की नई सुबह। गांव वालों ने अर्जुन और वीरा का सम्मान किया। मुखिया रघु ने कहा, हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमें हमारी गलतियों का एहसास कराया। अगले भाग में, क्या अयारा वाकई खत्म हो गई या यह एक और धोखा था? अर्जुन और वीरा की नई यात्रा और गांव के भविष्य की ओर एक नई उम्मीद। कहानी जारी रहेगी।